जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल हर सांस का शुक्राना गुरु जी। और सारी संगत को भी सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज ये सत्संग जो मैं शेयर करने जा रही हूँ, ये मुझे किसी ने भेजा है, संगत जी है, उन्होंने भेजा है। तो आप ये सत्संग जरूर सुनिएगा और कैसा लगा आपको ये सत्संग कमेंट में जरूर बताइएगा। ये सत्संग शेयर कराने के लिए गुरु जी के माध्यम से ये हो रहा है, क्योंकि जिसके सत्संग गुरु जी को शेयर कराने होंगे वो आपके सामने सत्संग आते रहेंगे, है ना। तो मैं ये जो सत्संग शेयर कर रही हूँ, मुझे किसी ने भेजा है। अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर करवाना है गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल पर, तो मैं व्हाट्सअप नंबर दे दूंगी, आप उस पर अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। रिटर्न में चाहे तो रिटर्न में भेज दीजिए, और ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजना चाहें तो आप वो भी भेज सकते हैं। तो शुरू करती हूँ मैं। इससे पहले आप गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर आप कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्राना। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और सत्संग को आगे शेयर भी कीजिएगा, है ना। तो ये सत्संग शेयर क्यों करने चाहिए, सबसे पहले हम इस चीज को थोड़ा सा समझ लेते हैं गहराई से, क्योंकि कई लोगों की आस्था बीच बीच में डोल जाती है ना। गुरुजी जैसे आपको पता ही कि कहते भी थे, एक बार मैंने एक सत्संग में सुना ही था कि कई लोग आते हैं और पूरी श्रद्धा भाव से नहीं आते, अपना आत्मसमर्पण नहीं करते, है ना। और अपनी कोई आप जिस इच्छा से आए हैं गुरु जी की शरण में, है ना, कुछ लोग महीना भर पहले जुड़े होंगे, कुछ 1.5 महीना, कुछ 2 महीना, कुछ 6 महीना, कुछ 1.5 साल, कुछ 2 साल, और पता नहीं कब से गुरु जी की शरण में अगर आप जुड़े हुए हैं। तो जब गुरु जी ने चाहा तभी तो जुड़े हैं, बिना उनकी मर्जी के तो जुड़ ही नहीं सकते। तो अगर हमारी कोई इच्छा लेकर हम आए और वो इंस्टेंट नहीं पूरी हुई, तो क्या हमारा जो आत्मबल है वो टूट जाएगा? बस इसी बात को आपको ध्यान रखना है कि आस्था बनी रहनी चाहिए, गुरु जी के साथ आस्था बनी रहनी चाहिए। और इसी तरह से धीरे धीरे हमारे सत्संग बनने शुरू हो जाते हैं। मेरे साथ हर रोज चमत्कार होते हैं। अब 1.5 साल पहले तो मैं सिर्फ गुरु जी की शरण में आई हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मेरी लाइफ में इससे पहले कोई चमत्कार ही नहीं हुए थे। मेरी लाइफ तो बहुत सारे चमत्कारों से जुड़ी हुई है। धीरे धीरे मैं आपके साथ बहुत चीजें शेयर करूंगी, क्योंकि सत्संग मेरे साथ जो है गुरु जी के आने के बाद ही नहीं, इससे पहले से भी बहुत पहले से जुड़े हुए ही है मेरे साथ सत्संग। क्योंकि जब से मैंने अपनी लाइफ में होश संभाला है और मैं जब से भगवान की पूजा करने लगी हूँ, क्योंकि मैं सनातन धर्म से ही हूँ, तो देवी दुर्गा माँ की उपासना करना और शिव जी की उपासना करना ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ही ज्यादा। आज भी करती हूँ, क्योंकि उसके बिना तो मैं अपने आप को अधूरा मानती हूँ, मेरा मन नहीं लगता, है ना। तो आस्था एक ऐसी चीज है, क्योंकि चाहे मैं भगवती को मानती हूँ, चाहे मैं शिव जी को मानती हूँ, है तो ये एक ही ना, प्रभु तो एक ही है। लेकिन इतना ज्ञान मुझे हुआ है कि हाँ, गुरु के बिना गति नहीं होती, तो गुरु बनाना तो बहुत अनिवार्य है। और तब हमारी लाइफ में बहुत सारे अलग तरह के बहुत सारे सत्संग होते ही रहते हैं, और उससे हम अपने बच्चों को भी अच्छे से गाइड कर सकते हैं, बच्चों को भी हम भटकने से बचा लेते हैं, और टाइम पर उनको भी हम जो है गुरु जी के साथ कनेक्ट करवा देते हैं। इससे हमारी लाइफ में स्ट्रेस कम हो जाता है ना। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि गुरु जी के पास अपनी कोई आप इच्छा लेके आए और वो अगर पूरी नहीं हुई तो अब जो है आप अब फिर भटक जाएं, कहीं और चले जाएं, ये नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि आप पूरे तरह से अंधविश्वास में ना पड़े, है ना, कि बस बहुत ज्यादा तकलीफ में है लेकिन बस हम तो जो है गुरु जी करे जा रहे हैं और अपना कुछ नहीं कर रहे हैं और बात हाथ से निकलती जा रही है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, है ना। अगर कोई तकलीफ है तो आप ब्लेसिंग गुरु जी की लीजिए और दवाई खाइए, क्योंकि दवाई का काम दवाई ही करेगी, है ना। क्योंकि उस ब्लेसिंग में, जब दवाई में ब्लेसिंग आ जाएगी तो दवाई फिर कितना असर करेगी। तो ये है सबसे बड़ी बात। मान लिया आपको कोई तकलीफ है, आप इच्छा लेके आए कि मेरी ये तकलीफ दूर हो जाए, ठीक है, शरीर में कोई रोग आ गया है, चाहे वो घुटने का है, कंधे का है, बैकबोन का कोई प्रॉब्लम है, कहीं का भी है तो पहले क्या है, आप ब्लेसिंग तो आप लेंगे ही, लेकिन क्या है, गुरु जी का ब्लेसिंग के साथ साथ आप डॉक्टर के पास भी जाएंगे। असर क्या होता है, गुरु जी के साथ अगर जुड़ रहे हैं तो क्या असर होता है कि पहले जो दवाइयां आपको असर नहीं कर रही थी, क्योंकि ऐसा भी तो होता है कि हम दवाई खाए जा रहे हैं लेकिन हमें असर नहीं हो रही, तो क्या है, अब क्या है, वो ही दवाई, वो ही डॉक्टर और असर कर जाएंगी।
ये फर्क है। अगर उस डॉक्टर से आपको आराम नहीं पड़ रहा है तो किसी भी माध्यम से आपके पास कोई एक ऐसा मैसेज आ जाएगा कि आप फलाने डॉक्टर पे पास पहुंच जाओ। तो जब आप उसके पास जाएंगे तो आपका अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, हमें गाइडेंस मिली। मेन होती है गाइडेंस, है ना, कि हम भटके ना। इसी तरह से आप गुरुजी के साथ अगर जुड़े हुए हैं तो बहुत सारे चमत्कार आपके साथ ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। और वो इसीलिए होते हैं क्योंकि हमें भटकाव नहीं मिलता जी लाइफ में। फिर हमारी गाड़ी बिल्कुल सही रास्ते पे आ जाती है, पटरी पे आ जाती है हमारी गाड़ी। इतना फर्क होता है। तो अपनी आस्था को कभी डोलने मत दीजिए और गुरुजी के साथ जुड़े रहिए। धीरे 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 सारी बातें होने लग जाएंगी, है ना। गुरुजी हमारे आसपास है। कई बार हमें कैसे फील होता है कि हमें गुरुजी की ब्लेसिंग मिल रही है या नहीं मिल रही है, गुरुजी हमारी बात सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। ये कंफ्यूजन हमारे सबके दिमाग में बहुत ज्यादा चलता ही रहता है। तो आप देखिए, जब आप कनेक्ट करते हैं, क्योंकि वो तो एक अदृश्य शक्ति है। शक्ति को क्या करते हैं, हम सिर्फ मानते हैं कि हाँ ये शक्ति है। अगर ये शक्ति है तो ये मेरे लिए काम कर रही है। आप कहते हैं नहीं नहीं कोई शक्ति नहीं है, तो ये शक्ति फिर इग्नोर कर देगी। ठीक है, नहीं है तो भाई अभी हम क्या कर सकते हैं। तो वही वाली बात है। तो अगर आपने मान लिया कि हाँ ये शक्ति है, मुझे इससे फायदा हो रहा है ना, तो गुरुजी के अपने शक्ति को दिखाने के अलग अलग रूप होते हैं। जैसे कि आपने सुना ही होगा कि कोई पंख आके गिर गया तो क्या है, ऐसा लगता है कि गुरुजी की कोई ब्लेसिंग आ गई है। या कोई तितली उड़ती भी चली गई, उसके दर्शन अगर आपको हो गए तो वो भी क्या है, गुरुजी की ब्लेसिंग है। तो उससे फील होता है कि हमारे आसपास ही है और हमें सुनते हैं, है ना। ज्योत के आपने दर्शन करे, ज्योत में आपको दर्शन दिखाई दिए गुरुजी के, तो क्या वो दर्शन आपको हो रहे हैं, दूसरे को नहीं हो रहे हैं। दूसरा बहस कर रहा है तो वो उसकी मर्जी है ना। हमें हो रहे हैं तो वो चीज हमारे लिए ही वर्क करेगी। ये होती है शक्ति आस्था की, विश्वास की। तो सिर्फ आस्था और विश्वास का ही सारा चमत्कार है। सारे सत्संग सिर्फ मन के हैं। हमारे मन ने मान लिया कि हाँ हमें इस चीज से फायदा हो रहा है तो डेफिनेटली हो रहा है। और अगर हमारे मन ने मान लिया कि नहीं मुझे नहीं हो रहा है तो फिर नहीं हो रहा है। तो लेकिन हमें ये मान के चलना है कि ये जो परमात्मा है, ये जो स्वरूप है, गुरुजी का स्वरूप है, ये सुनते हैं, है ना। आपने सुना होगा गुरुजी के वचनों में भी कि ये स्वरूप जो है गुरुजी के, आप कहीं भी अगर बात नहीं करें तो गुरुजी के स्वरूप से आप बात कीजिए तो वो सुनते हैं। तो आपकी जो भी परेशानी हो, है ना, सच्चे हृदय से उनको एक बार आप पुकार लीजिए। बस फिर देखिए आपकी लाइफ में कैसे चेंज आते हैं, है ना। तो आज का सत्संग भी चमत्कार से जुड़ा हुआ ही है। आप उसे ध्यान से सुनिए और आप भी अपना सत्संग जरूर मेरे साथ शेयर कीजिए। मैं आपका सत्संग भी इसी चैनल पर जरूर शेयर करूंगी। तो ये सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ, ये भेजा है व्हाट्सएप पे ही मेरे को, तो मैं ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा। और ये भी इनकी तबीयत खराब हो गई थी उसको लेकर ही है ना। तो इन्होंने लिखा हुआ है, गुरुजी ब्लेसिंग्स, आई डिड लाइक टू शेयर अ सत्संग। कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ कीजिएगा। आजकल एज वी ऑल नो कि इन्फ्लुएंजा फ्लू बहुत स्प्रेड हो रहा है। अगर एक पर्सन को फैमिली में होता है तो सबको हो जाता है। मेरी बेटी को हो गया था। मैंने गुरुजी से प्रे किया, प्लीज उसको ठीक कर दो। गुरुजी, एज इन्फ्लुएंजा में बुखार बहुत तेज होता है। गुरुजी की कृपा से वो जल्दी ठीक हो गई। एक दिन पहले शाम को मेरे अंकल मतलब उनके हस्बैंड को बॉडेक मतलब उनके दर्द हुआ शरीर में, बॉडेक हो रही थी। मैंने गुरुजी से प्रे की, प्लीज गुरुजी मेरे अंकल को फ्लू ना हो, आप उनको चंगा कर दो। गुरुजी ने मेरी सुन ली। वो जब सुबह उठे तो वो ठीक फील कर रहे थे। थैंक यू गुरुजी फॉर एक्सेप्टिंग मी एज योर डॉटर एंड टेकिंग केयर ऑफ माई फैमिली। अनंतम शुक्राना गुरुजी फॉर ऑलवेज लिसनिंग टू आवर प्रेयर एंड आंसरिंग देम। गुरुजी ऐसे ही अपनी कृपा हम सब पर बनाए रखना। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। देखिए, हमेशा गुरुजी की ब्लेसिंग हमें मिलती ही रहती है।
सिर्फ हमें ही समझना होता है कि मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो ये सत्संग इन्होंने बहुत अच्छा अपना शेयर किया और देखिए कमाल हुआ उनके साथ, क्योंकि ये तो सच है। इसी से जुड़ा मेरा भी अपना एक ऐसा ही सत्संग है कि जो तबीयत खराब चल रही थी पिछले दिनों, मेरी बेटी को भी चिकनगुनिया हो गया था और मैंने भी बस गुरुजी से ही अरदास करी कि गुरुजी आप ही हो, है ना। क्योंकि मैंने ऐसा देखा लोगों को हॉस्पिटल तक ले जाने की जरूरत पड़ गई थी और उनको ग्लूकोज तक चढ़ाया गया। तो इस बात को लेकर मुझे बहुत टेंशन हो रही थी और मेरे को बहुत डर भी लग रहा था कि क्या करूं क्या करूं। तो पर ऐसा नहीं था कि मैंने उसको डॉक्टर को नहीं दिखाया, क्योंकि डॉक्टर का काम तो डॉक्टर ही करेगा ना, और जल प्रसाद का काम जल प्रसाद करेगा, है ना। तो मैंने दोनों ही काम करे। और मैं यही मैं सबको ही कहती हूँ कि देखो कभी भी ऐसा मत सोचो कि नहीं अब हम जो है सिर्फ प्रसाद पे ही बिलीव करके चलते हैं जी, और अब डॉक्टर को तो हम पीछे छोड़ देते हैं। मैंने कई लोगों के साथ ऐसा सुना है, तो मुझे बड़ा अजीब फील हुआ कि भाई ये कैसी बात कर रहे हैं बीमारी को अगर बढ़ा लेंगे तो कैसे काम चलेगा। कि जब शरीर में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, सपोज दांत में दर्द हो गया, तो आपका काम ऐसे कैसे चल सकता है। डॉक्टर का काम तो डॉक्टर ही करेगा, है ना। सबसे बड़ी ब्लेसिंग इस बात की है कि हमें सही डॉक्टर मिल जाए और हमारा टाइम वेस्ट ना हो, तो वो है गुरुजी की ब्लेसिंग। क्योंकि हमें सही डॉक्टर कौन दिलाएगा, हमें गुरुजी दिलाएंगे, है ना। हमें सही दवाई कौन देगा, हमें गुरुजी बताएंगे कि सही दवाई ये है। और उस दवाई को जब हम गुरुजी का नाम लेकर खाते हैं तो होता है मिरेकल और हमारी लाइफ में होते हैं चमत्कार, है ना। तो कुछ चीजें तो खैर बिना दवाई खाए भी ठीक हो जाती है, इस बात पे भी मेरा पूरा दृढ़ विश्वास है। लेकिन जब तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो तो सही डॉक्टर तक पहुंचाना हमारे इन वाले डॉक्टर का काम है, और ये हमें गाइड कर देता है कि वहां चले जाओ तो तुम्हारा काम बहुत इजीली हो जाएगा। तो शुक्राना गुरुजी, मेरी बेटी भी बहुत ठीक हुई और इनका भी बहुत बहुत शुक्राना है, इन्होंने अपना सत्संग शेयर करा। और ये इनका एक छोटा सा सत्संग था, इन्होंने भेजा है और मैं आपको भी अपना व्हाट्सअप नंबर दे रही हूँ। आपको अगर अपना सत्संग शेयर करना हो तो ऑडियो रिकॉर्ड करके या फिर अपना लिख के आप कैसे भी अपना इस पे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा। तो आपका सत्संग भी मैं सबके साथ शेयर करूंगी। सत्संग जरूर शेयर करने चाहिए, और मैं अपने भी और बहुत बहुत सत्संग है मेरे पास, मैं अपने सत्संग भी आपके साथ शेयर करती रहूंगी। और गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण कीर्तन चैनल के लिए आपको मैं फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। शुक्राना गुरुजी।